तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस हमारे एक और नई मूवी एक्सप्लेनेशंस की वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले एक और फैंटास्टिक एंड मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है 12 मंकीज। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट कर दीजिए हमारे लेटेस्ट मूवीज की एक्सप्लेनेशंस को पाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट मूवी एक्सप्लेनेशन। इस कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि सन 1997 में 5 बिलियन लोग वायरस से मारे गए। इंसानों को धरती छोड़नी पड़ी। अब वो धरती के नीचे अंडरग्राउंड रहते हैं। जिस तरह से इस दुनिया में कभी जानवरों का राज हुआ करता था, एक बार वो फिर से वक्त लौट चुका है। यही एक अंडरग्राउंड जेल में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम कॉल है। कॉल को कुछ वैज्ञानिकों के सामने ले जाया जाता है। कॉल को वैज्ञानिक बताते हैं कि हमने ऐसा तरीका खोज लिया है जिसकी मदद से हम किसी भी इंसान को टाइम ट्रेवल की मशीन से पास्ट में भेज सकते हैं। इस काम के लिए हमने तुम्हें चुना है। अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी और इंसानियत को बचाने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। हम चाहते हैं कि तुम 1996 में जाओ, उस टाइम में जिस टाइम में वायरस फैलना शुरू ही हुआ था। तुम्हें वहाँ जाकर जो ओरिजिनल वायरस जो सबसे पहले फैलना शुरू हुआ था उसे ढूंढना होगा, ताकि आज हम यानी कि 2035 में हम वायरस का इलाज ढूंढ सके। ये सन 2035 का होता है और कोल इनकी बात मान जाता है। कोल को टाइम ट्रेवल के थ्रू पास्ट में भेजा जाता है, पर वो सन 1996 में ना पहुंचकर सन 1990 में पहुंच जाता है, जहां पर उसे पुलिस से झगड़ा करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पर उससे डॉक्टर कैथलीन उससे मिलने के लिए आती है। कॉल की अजीब बातों की वजह से उसे पागल समझा जाता है, इसीलिए उसे डॉक्टर के पैनल के सामने बुलाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर कैथलीन भी होती है। यहाँ पर कॉल इन सब को बताता है कि सन 1996 में एक वायरस फैला था, जिसकी वजह से सन 1997 तक 500 करोड़ लोग मारे गए। सिर्फ 1% लोग बचे, वो भी उस वक्त में जिस वक्त से मैं आया हूँ, यानी कि 2035 में। और वो लोग धरती के अंदर अंडरग्राउंड रहते हैं। कॉल की बात पर किसी को भी विश्वास नहीं होता। जब उससे पूछा जाता है क्या तुम दुनिया को बचाने के लिए आए हो, कॉल कहता है कि नहीं, दुनिया तो पहले ही खत्म हो चुकी है। मैं बस उस वायरस की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आया हूँ जिस वायरस की वजह से 500 करोड़ लोग मारे गए, ताकि हम अपने वक्त में यानी कि 2035 में वायरस का एंटीवायरस बना सके और एक बार फिर से खुले आसमान के नीचे सांस ले सके। यहाँ पर कॉल कहता है कि मैं अपने वैज्ञानिकों की टीम को कॉल करना चाहता हूँ। उनके पास एक नंबर है जिसको मैं डायल करके उनके पास वॉइस मेल भेज सकता हूँ। कॉल को इजाजत दे दी जाती है, लेकिन जब वो कॉल करता है, कॉल एक लेडी उठाती है। दरअसल वैज्ञानिकों ने उस सिस्टम को, उस यंत्र को 1996 में सेट किया होता है और कॉल होता है सन 1990 में, इसीलिए वो कॉल उनसे कनेक्ट नहीं कर पाता। कॉल को यहाँ पर पागल करार कर दिया जाता है और जब वो पागल खाने में जाता है तो उसे वहाँ पर एक पागल मिलता है जिसका नाम होता है जेफरी। जेफरी एक बहुत ही बड़े रईस का बेटा होता है। यहाँ पर कॉल को एक अलग सेल में रख दिया जाता है, मगर कॉल वहाँ से गायब होके वापस अपने वक्त में यानी कि 2035 में आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद कॉल को एक रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है जहाँ पर एक लड़की कहती है कि 12 मंकीज की आर्मी ने अपना काम कर दिया है। इसके बाद वैज्ञानिक कॉल से पूछते हैं कि क्या तुमने संदेश भेजा था, क्योंकि ये संदेश हमें सन 1996 से आया था। तो कॉल कहता है कि तुमने मुझे सन 1996 में नहीं बल्कि 1990 में भेज दिया था। कॉल को यहाँ पर कुछ फोटोज दिखाई जाती है और कॉल को कहा जाता है कि क्या तुम इनमें से किसी से मिले थे। यहाँ पर उसे जेफरी की फोटो भी दिखाई जाती है, वो पागल जो कॉल को पागल खाने में मिला था। कॉल कहता है कि शायद मैं इससे मिल चुका हूँ। इसके बाद कॉल को एक और मौका दिया जाता है, उसको टाइम ट्रेवलिंग मशीन के अंदर डाला जाता है और सन 1990 में भेजा जाता है। मगर इस बार फिर से कॉल गलती से वर्ल्ड वॉर 1 के समय में पहुंच जाता है। वहाँ पर चारों तरफ गोलियां ही चल रही होती हैं। कॉल को कुछ भी समझ में नहीं आता। एक गोली उसके पैर में लग जाती है, लेकिन इससे पहले कि उसकी जान जाती तो मशीन एक बार फिर से अपना काम करती है और कॉल इस बार 1996 में, उस वक्त में जिस वक्त में उसे भेजा जाना था, वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो वायरस का पता लगा सके। इस वक्त में डॉक्टर कैथलीन लेक्चर दे रही होती है जिसे कॉल सन 1990 में पागल खाने में मिला था। अब वो एक जानी मानी हस्ती है, उसने किताब लिखी होती है। उसके लेक्चर के बाद सभी लोग उसकी किताब पर उसके सिग्नेचर ले रहे होते हैं। तभी उसके पास डॉक्टर पीटर आता है। तभी डॉक्टर पीटर कैथरीन से कहता है कि इंसानों की वजह से ये धरती रहने लायक नहीं रही। इंसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है, धरती के रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, जिस वजह से धरती अब रहने लायक नहीं रही। कैथरीन उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। अब कैथरीन जब घर जाने के लिए अपने गाड़ी में बैठती है तो कोल वहाँ पर पहले से ही होता है। वो कैथरीन को किडनैप कर लेता है और कहता है कि तुम मेरे साथ फिलीपींस चलोगी, क्योंकि वायरस की शुरुआत फिलीपींस से हुई थी। कैथरीन कोल को पहचान जाती है कि आज से 6 साल पहले
सन 1990 में कोल अचानक से पागल खाने से गायब हो गया था। कोल कैथरीन को समझाने की कोशिश करता है कि वो टाइम ट्रेवलिंग कर रहा है, पर कैथरीन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। ये दोनों के दोनों फिलाडेल्फिया पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कोल देखता है कि दीवार पर 12 मंकीज के निशान होते हैं और वो समझ जाता है कि यहाँ पर 12 मंकीज के ग्रुप सक्रिय हैं और आज से ठीक 1 महीने बाद दुनिया में वायरस फैलना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से 500 करोड़ लोगों की मृत्यु हो जाएगी। फिलाडेल्फिया में कोल को एक पिग के निशान की दुकान मिलती है, जो कि 12 मंकीज ग्रुप का साइन है। वो उस शॉप के अंदर जाता है, जहाँ पर एक लड़की और 2 लड़के होते हैं। कोल उनसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम 12 मंकीज ग्रुप के सदस्य हो, मुझे तुम्हारे लीडर का नाम जानना है। हालांकि वो बताना नहीं चाहते, लेकिन जब कोल लड़की के सिर पे गन तान देता है तो उन्हें बताना पड़ता है कि हमारे लीडर का नाम जेफरी है। जेफरी वही है जिसे कोल 1990 में पागल खाने में मिला था। वो बताते हैं कि जेफरी अब बहुत फेमस है। उसके पिता एक वायरोलॉजिस्ट हैं। वायरोलॉजिस्ट वो होता है जो वायरस के ऊपर काम करता है और जेफरी अपने पिता का विरोध करता है और इसीलिए वो जनता के सामने, मीडिया के सामने फेमस हो चुका है। कोल यहाँ से कैथरीन के साथ जेफरी के घर के लिए निकल जाता है। कैथरीन कोल के साथ इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि ये एक मानसिक रोगी है, इसे उसकी जरूरत है। कोल 1996 से आने से पहले वो वर्ल्ड वॉर 1 में चला गया था, जहाँ पर उसके पैर पर गोली लगी थी और अभी भी वो गोली इसके पैर में होती है। कैथरीन कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारा इलाज करना चाहती हूँ। वो उसके पैर की गोली निकाल देती है। कोल इसके बाद जेफरी के घर पे जाता है, जहाँ पर जेफरी के लोग जेफरी को बताते हैं तुम्हारा एक पुराना साथी तुमसे मिलने के लिए आया है। लेकिन जब जेफरी कोल को देखता है तो वो उसे पहचानने से मना कर देता है। कोल उससे कहता है कि मैं यहाँ पर 12 मंकीज के लिए आया हूँ और ये सुनकर जेफरी उसे अपने कमरे में ले जाता है और यहाँ पर जेफरी कोल से कहता है कि जो तुम करने वाले हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं उसे बदल नहीं सकता, मुझे बस वायरस की इंफॉर्मेशन चाहिए। जेफरी कहता है कि मैं किसी वायरस के बारे में नहीं जानता, कि जब तुम मुझे 1990 में मिले थे तो तुमने ये कहा था कि जरा सोचो हवा में एक ऐसा वायरस फैल जाए जिससे मानव जाति का खात्मा हो जाए तो ये दुनिया कैसी होगी। वो तुम हो जो इस वायरस को इस दुनिया में फैलाना चाहता है। कोल को उसकी कोई बात समझ में नहीं आती और कोल यहाँ से भाग जाता है। जेफरी के लोग उसका पीछा भी करते हैं। कोल अपनी गाड़ी का डिक्की खोलता है, जहाँ पर कैथरीन को बंद करके रखा होता है। कैथरीन बाहर आकर उसके ऊपर हमला करने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे डिक्की में बंद करने की। पर जब वो कोल के चेहरे पर घाव के निशान देखती है, वो कहती है कि तुमने किसी को मारा। कोल कहता है कि जल्द ही पूरी दुनिया खत्म होने वाली है और जो लोग बचेंगे उन्हें धरती के नीचे रहना पड़ेगा। मैं इस वक्त से नहीं जाना चाहता, मुझे सूरज की रोशनी, हवा, पानी सब कुछ बहुत पसंद है। और तभी इन्हें पुलिस की आवाज आती है। कैथरीन पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए हॉर्न बजाती है और जब वो वहाँ देखती है जहाँ पर कोल खड़ा था तो वहाँ पर कोई नहीं होता। कोल उसी तरीके से गायब हो जाता है जिस तरीके से वह से 6 साल पहले 1990 में पागल खाने से गायब हो गया था। कोल अब वापस से अपने वक्त में यानी कि 2035 में आ जाता है और वहीं 1996 में फोरेंसिक रिपोर्ट वाले कैथरीन को बताते हैं कि जो गोली तुमने कोल की बॉडी से निकाला था वो इस वक्त की नहीं है, वो वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त की है। ये गोली उस वक्त चलाई गई थी। ये सुनकर कैथरीन पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। दरअसल कैथरीन इन्हीं सब चीजों के ऊपर रिसर्च करती है। कैथरीन के पास बहुत सारी फोटोज होती है, जहाँ पर वो वर्ल्ड वॉर 1 की फोटो देखती है तो उस फोटो में कोल भी होता है। वो समझ जाती है कि कोल पागल नहीं है, उसने आज तक जो कुछ भी टाइम ट्रेवल के बारे में कहा है वो सब कुछ सच है, यानी कि अब दुनिया खत्म होने वाली है। इसीलिए वो जेफरी के पिता को फोन करती है और बताती है आपका बेटा जेफरी आपके लैब से एक वायरस चुराएगा जिसकी वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। दरअसल कैथरीन और कोल को यकीन है कि 12 मंकीज का लीडर जेफरी वायरस पूरी दुनिया में फैलाता है, पर जेफरी के पिता कहते हैं कि जिस लैब में वायरस है उस लैब में जेफरी कभी नहीं पहुंच सकता। वही सन 2035 में दिखाया जाता है कि वहां पर कोल पहुंच चुका है। कोल को एक बार फिर से सन 1996 में भेजा जाता है ताकि वो वायरस का पता लगा सके। 1996 में आने के बाद कोल कैथरीन से मिलता है। वो कहता है कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ। बार बार टाइम ट्रेवल करने की वजह से कोल के दिमाग पर गहरा असर पड़ा होता है। कैथरीन कहती है कि मुझे पता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और वो उसे अपने साथ ले जाती है और उसे उस नंबर के बारे में पूछती है। इस नंबर के जरिए वो सन 2035 में वैज्ञानिकों से बात कर सकता है। मगर कोल को यहाँ पर यकीन हो जाता है कि ये सब उसका भ्रम था। कैथरीन यहाँ पर कोल को विश्वास दिलाती है, यकीन दिलाती है कि उसने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच था। कोल कहता है कि मैं वापस उस दुनिया में नहीं जाना चाहता, मैं जमीन के नीचे नहीं रहना चाहता, मैं स्वस्थ रहकर हमेशा इस खुली हवा में सांस लेना चाहता हूँ। कोल को वो नंबर याद आ जाता है। इस नंबर से उसने आज से 6 साल पहले यानी कि 1990 में अपने वैज्ञानिकों से बात करने की कोशिश की थी। वो नंबर कैथरीन को बताता है। कैथरीन कहती है कि मैं इस नंबर पे वैज्ञानिकों से बात करके आती हूँ और बहुत जल्द वो वापस लौट आती है। वो बहुत खुश होती है। वो कहती है कि ये नंबर एक कारपेट कंपनी का था। मैंने तुम्हें कहा कि 12 मंकीज की आर्मी ने अपना काम कर दिया है। कोल कहता है
कि इसके बाद तुमने कहा होगा मैरी क्रिसमस। ये सुनकर वो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है क्योंकि कैथरीन ने ऐसा ही कहा था। कैथरीन पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। कोल कहता है कि सन 2035 में तुम्हारा ये मैसेज वैज्ञानिकों को पहुंच चुका था, उन्होंने ये मैसेज मुझे सुनाया था। और यहाँ पर कोल को सब कुछ साफ साफ याद आ जाता है और अब इन दोनों को यकीन हो गया है कि बहुत जल्द दुनिया में वायरस फैलने वाला है जिससे 500 करोड़ लोगों की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ये चाह कर भी इस महामारी को रोक नहीं सकते क्योंकि ये घट चुका है। ये तो बस उस वायरस को ढूंढना चाहते थे, पर अब कोल ने ये फैसला किया कि वो इस दुनिया में ही रहेगा। कोल ने अपने शरीर से उस सोर्स को भी निकाल दिया होता है जिस सोर्स से सन 2035 के वैज्ञानिक उसको वापस बुलाते हैं। दरअसल वो उसके दांत में होता है। कोल कहता है कि मेरे पास मेरी जिंदगी के जितने भी दिन हैं वो मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। कोल ने कभी भी अपनी जिंदगी में समंदर नहीं देखा होता, इसीलिए वो कोल से कहती है कि मैं तुम्हें समंदर दिखाने के लिए ले जाती हूँ। ये दोनों अपना भेष बदल लेते हैं क्योंकि कोल के पीछे पुलिस होती है और जब कोल कैथरीन को उसके बदले हुए रूप में देखता है तो कोल कहता है कि तुम मुझे हमेशा मेरे सपनों में आया करती थी। दरअसल कोल को हमेशा एक सपना आता है और उस सपने में वो हमेशा कैथरीन को देखा करता था। वो कहता है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था लेकिन अब मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। कैथरीन को अब लगता है कि वो भी कोल को बहुत पहले से जानती हो। ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब अगले सीन में ये दोनों एक टैक्सी से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि इन्हें फ्लोरिडा जाना है जहाँ पर कैथरीन को कोल को समुद्र दिखाना है। टैक्सी ड्राइवर इनसे कहती है कि रास्ते में हमें 12 मंकीज की आर्मी मिल सकती है। उन्होंने चिड़ियाघर के सभी जानवरों को छोड़ दिया और साथ ही साथ जेफरी के पिता के लैब में जितने भी जानवर थे जेफरी ने उन सभी को छोड़ दिया और अपने पिता को पिंजरे में बंद कर दिया। यहाँ पर कोल और कैथरीन को समझ में आ जाता है कि 12 मंकीज की आर्मी का मकसद कुछ और था। वो बंदी जानवरों को आजाद करना चाहते थे, न कि वायरस को इस दुनिया में फैलाना चाहते थे। अब ये दोनों के दोनों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं जहाँ पर पुलिस इन्हें ढूंढ रही होती है और जब कैथरीन टिकट लेने के लिए जाती है तो कोल उस नंबर पर जिस नंबर पर वो 2035 में अपने वैज्ञानिकों से बात कर सकता था उस पर कॉल करता है। वो उन्हें कहता है कि तुम 12 मंकीज की आर्मी को भूल जाओ, उन्होंने कुछ नहीं किया और ना ही मैं अब वापस आऊंगा। कोल के फोन रखने के बाद सन 2035 से कोल का एक दोस्त यहाँ पर आ जाता है जिसे सन 2035 से वैज्ञानिकों ने यहाँ पर भेजा है। वो कोल को एक गन देता है। वो कहता है कि तुम्हें ऑर्डर्स मारने होंगे नहीं तो हमें कैथरीन को मारना पड़ेगा, हम मजबूर हैं। कोल उससे गन ले लेता है और वहीं हमें कैथरीन को दिखाया जाता है जो एक आदमी से टकराती है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर पीटर्स होता है। वही पीटर जो एक बार सेमिनार खत्म होने के वक्त उसकी बुक पर उसी का सिग्नेचर लेने के लिए आया था। उसने कैथरीन से कहा था कि इंसानों ने धरती को रहने लायक नहीं छोड़ा, इंसानों की बढ़ती हुई जनसंख्या धरती के सारे रिसोर्सेज को खत्म कर रही है। साथ ही साथ कैथरीन को यह भी पता चलता है कि डॉक्टर पीटर जेफरी के पिता जो कि वायरोलॉजिस्ट हैं उसका असिस्टेंट है और हो ना हो इसी के पास वो वायरस जो पूरी दुनिया में फैलने वाला है। वो सारी बातें कोल को बता देती है। ये दोनों मिलकर डॉक्टर पीटर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। कैथरीन को डॉक्टर पीटर दिख जाता है पर वो सिक्योरिटी क्रॉस कर चुका होता है। हालांकि वो चिल्लाकर कहती है कि उसके पास खतरनाक वायरस है पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। कोल के पास जो गन होती है वो उसे लेकर डॉक्टर पीटर के पास भागता है पर तब तक पीछे से पुलिस आ जाती है जो पहले से ही कोल को ढूंढ रही होती है और वो कोल को गोली मार देती है। कैथरीन कोल के पास जाती है जहाँ पर कोल अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेता है। ये वो पल होता है जो कोल ने अपने सपनों में कई बार देखा होता है। कैथरीन समझ जाती है कि कोल कहीं ना कहीं 1996 में यहीं पर कहीं है। वहीं दूर से एक छोटा सा बच्चा ये सब कुछ देख रहा होता है और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि कोल का बचपन का रूप होता है। यानी कि इस वक्त में दो कोल होते हैं, एक तो 1996 का जो अभी बच्चा था और दूसरा 2035 का जो टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर पहुंचा है। कैथरीन कोल के बचपन के रूप को पहचान जाती है। वही प्लेन में हमें डॉक्टर पीटर को दिखाया जाता है जो एक हफ्ते में अलग अलग देशों में विजिट करने वाला है ताकि उसके बैग में जो वायरस है वो उस वायरस को अलग अलग देशों में छोड़ सके। पर यहाँ पर उसकी बगल वाली सीट में एक लेडीज बैठी होती है और ये सन 2035 से यहाँ सन 1996 में आई होती है। यानी कि इसे पता है कि पीटर वही आदमी है जिसने वायरस पूरी दुनिया में फैलाया था और अब वैज्ञानिक इस वायरस का असली पता लगाकर 2035 में यहाँ पर दुनिया लगभग पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। वहाँ पर वायरस का एंटीवायरस ढूंढ सकते हैं। ये दुनिया एक बार फिर से पहले की तरह हो जाएगी जहाँ पर इंसान धूप में, पानी में, हवा में कहीं पर भी खुलेआम घूम सकते हैं। आई होप कि आप सबको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे एक और नई मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।